हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डिरिचलेट्स टेस्ट के बारे में। तो डिरिचलेट्स टेस्ट हमारे पास क्या होता है कि अगर सीरीज ऑफ फंक्शन है हमारे पास यू एन एक्स इनटू वी एन एक्स, देन वो कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली किसी इंटरवल ए कॉमा बी पे इफ वी एन एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। वी एन एक्स हमारे पास जो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए एंड वी एन एक्स कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू जीरो, एंड वी एन एक्स हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेज टू जीरो भी होना चाहिए। एंड जो एफ एन एक्स जो है हमारा, एफ एन एक्स हमारा क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, यानी कि यू एन एक्स के जो पार्शियल सम्स का सीक्वेंस है समेशन आई इक्वल टू 1 to n यू आई एक्स, वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना चाहिए ए कॉमा बी के अंदर। दैट इज एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू के। तब हमारी जो सीरीज होगी यू एन एक्स इंटू वी एन एक्स वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। नाउ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लास्ट वीडियो में जब हमने एबल्स टेस्ट देखा था तो एबल्स टेस्ट के अंदर हमारे पास कंडीशन क्या थी, वी एन एक्स जो था हमारे पास वो मोनोटोनिक था एंड बाउंडेड था। वो सिर्फ मोनोटोनिक था, डिक्रीजिंग नहीं था एंड कन्वर्जेंट नहीं था। यू एन एक्स जो था वो हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट था। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, आइए इसका प्रूफ देखते हैं। एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं हम डिरिचलेट्स टेस्ट का प्रूफ। नाउ डिरिचलेट्स टेस्ट के अंदर एबल्स टेस्ट जैसा ही कुछ प्रूफ है यहाँ पर। नाउ हमारे पास सेकंड कंडीशन कह रही है कि एफ एन एक्स जो है हमारा वो लेस देन इक्वल टू के है, यानी कि बाउंडेड है एफ एन एक्स। एफ एन एक्स बाउंडेड होने का मतलब क्या हुआ हमारे पास कि एफ पी एक्स, एफ एन एक्स एन प्लस पी एक्स वो भी हमारे पास लेस देन इक्वल टू के होगा। एफ एन प्लस पी एक्स भी हमारे पास लेस देन इक्वल टू के होगा। बाउंडेड है क्योंकि यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, हर वैल्यू के लिए बाउंडेड है। तो इन दो चीज़ों को हम नेम दे देते हैं 1 and 2, इनका हम यूज़ लेंगे। नाउ हम कह सकते हैं कि हमारे पास एफ एन प्लस पी माइनस एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स हमें क्या मिलेगा, जो भी हमें मिलेगा वो हम फाइंड करेंगे ना। एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स जो होगा हमारा वो हमें मिलेगा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एन प्लस पी एक्स प्लस एफ एन एक्स, इससे लेस देन मिलेगा हमें। नाउ एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स, तो एफ एन एक्स की जो हमारी डेफिनेशन है वो है समेशन यू आई एक्स आई इज इक्वल्स टू 1 to n प्लस पी माइनस समेशन यू आई एक्स आई इज इक्वल्स टू 1 to n इज लेस देन इक्वल टू, एंड यहाँ पर ये क्या है, लेस देन के है, तो लेस देन इक्वल टू के प्लस लेस देन इक्वल टू के। नाउ ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये हमने कॉची क्राइटेरियन वाले वीडियो में भी देखा था सीरीज ऑफ फंक्शन के लिए कि ये हमारा किस में रिड्यूस होगा, ये हमारा रिड्यूस होगा, हम जानते हैं कि समेशन आई इज इक्वल्स टू n प्लस 1 to n प्लस पी, बिकॉज इस समेशन के अंदर u1 से लेके un तक टर्म्स होंगी एंड उसके आगे un प्लस 1 से लेके un प्लस p तक टर्म्स होंगी, एंड इस समेशन में u1 से लेके un तक टर्म्स होंगी। तो ये सभी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड बचेगी n प्लस 1 से लेके n प्लस p तक की टर्म्स हमारे पास, वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू मिल रहा है 2k। नाउ ये तो हमारे पास एक स्टेटमेंट मिल गया। अब हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है ना। वी एन एक्स जो था हमारे पास वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग था एंड कन्वर्जेस टू जीरो था। तो हम कह सकते हैं कि वी एन एक्स अगर कन्वर्जेस टू जीरो है तो कॉची क्राइटेरियन से वी एन एक्स माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन हम कह सकते हैं। माइनस जीरो बचा हमारे पास, वी एन एक्स सिंपली इज लेस देन एप्सिलॉन, एंड चूंकि हमारे पास यहाँ पर 2 के हैं एंड हम प्रोडक्ट करवाना चाहेंगे यू एन एक्स एंड वी एन एक्स का, तो हम एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाय 2 के ले सकते हैं, बिकॉज एप्सिलॉन कोई भी एक आर्बिट्ररी वैल्यू होती है। यहाँ पे आर एच एस जो भी होता है हमारा ग्रेटर देन जीरो, कोई भी एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है। तो वी एन एक्स इज लेस देन हमें मिलेगा एप्सिलॉन अपॉन 2k। नाउ वी एन एक्स हमें लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2k मिल रहा है। तो जब हम यहाँ पर प्रोडक्ट लेंगे, अगर हम वी एन एक्स हर वैल्यू के लिए अप्लाई हो रहा है, ये n के लिए n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, ये हर ऐसी वैल्यू के लिए अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर n की जगह n प्लस पी भी हो सकता है, n प्लस 1 भी हो सकता है। ऑलराइट, तो जब हम इक्वेशन 1 and 2 का जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम देख सकते हैं
हमें मिलेगा समेशन आई इक्वल टू n+1 to n+p ui(x) and vi(x) इज लेस देन, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ लेस देन था तो लेस देन अब एप्सिलॉन अपॉन 2k इंटू 2k, तो कैंसल आउट हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बचेगा सिंपली। अब ये स्टेटमेंट कहाँ से आया, जैसे कि हमने एबल्स लेमा के अंदर भी देखा था, एबल्स टेस्ट के अंदर भी, कि हमारे पास अगर एबल्स लेमा होता है हमारे पास कि अगर स्मॉल के एंड कैपिटल के यहाँ पर इनकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू है सम की, एंड अगर जो सम है वो लेस देन के है, तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास बाउंडेड मिल रहा था, देन बी एम इंटू के इज़ लेस देन इक्वल टू यू आर एक्स, बी आर एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू बी एम के, इस तरीके से मिलता है। तो हमारे पास जब हम यहाँ पर एन से वी एन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें ये भी ऐसा ही कुछ मिलेगा, एन आई इक्वल टू n+1 टू n+p यू आई एक्स वी आई एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 2k इंटू vn+1x, हमने vn+1x से यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करवाया तो, बट हम जानते हैं कि vn+1x जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, एंड मोनोटोनिकली अगर डिक्रीजिंग है तो vn+1 से आगे की टर्म सभी इससे छोटी होंगी, ये चीज़ भी है। एंड देन vn+1x जो है वो खुद लेस देन ε/2k है, तो हम इजीली इनइक्वालिटी में ये सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो हमें ये जो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट था कॉची क्राइटेरियन का वो हमें मिल गया है, यानी कि समेशन आई इक्वल टू n+1 टू n+p यू आई एक्स वी आई एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन हमें मिल रहा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 एंड x बिलोंग्स टू a, b, यानी कि सभी x के लिए हमें मिल रहा है, एंड सभी x के लिए अगर हमें ये मिल रहा है तो यानी कि जो हमारी सीरीज़ हुई un(x) इंटू vn(x) वो हमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट मिली। तो ये था हमारे पास डिरिचलेट टेस्ट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि vn(x) यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू 0 होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है डिरिचलेट टेस्ट में। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।